प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के पूरे ही कुटुंब कबीला परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, समागम की बहुत बहुत बधाई हो। सच्चे बादशाह तन मन धन से सभी से सेवाएं ले, सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखे। तो सात संगत जी, दासी को कमेंट्स में आया कि समागम के ऊपर कुछ विचार। सात संगत जी, विचार तो वही रहते हैं सात संगत जी। बस ये है कि जो सीखा वो आप जी के चरणों में, जो संदेश सतगुरु माता जी का आप जी के चरणों में। और शुक्रिया संत महात्माओं का कि जो मौका देते हैं, सात संगत जी सेवा देते हैं, इसी तरह कृपा बनाए रखना जी। कहते लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा आए, लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा आए, फिर भी थोड़ा आए। तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा आए, फिर भी थोड़ा आए। सत्संग जी कहते हैं हमारे जो पीर पैगंबर आते हैं इतने, सात संगत जी, ईसा मसीह जी आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, गुरु नानक जी आए, जितने भी पीर पैगंबर आए सात संगत जी, तब कोई भी मानने को तैयार नहीं होता सात संगत जी। बाद में हम उनको याद करते हैं, उनके गीत गाते हैं, गुण गाते हैं सात संगत जी। जिस तरह से सात संगत जी, एक संत महात्मा, बारिश हो रही थी, एक चिड़िया बार बार सात संगत जी बार बार बरामदे में आ रही, बाहर जा रही। वो संत महात्मा कहते, हे परमात्मा, अगर मुझे इसकी भाषा आती होती तो मैं इसी की भाषा में इसे बताता कि चिड़िया बाहर मत जा, बारिश आ रही है, बरामदे में ही रहे। सात संगत जी, इतने पीर पैगंबर आए, वो शरीर का रूप लेकर आए सात संगत जी, इंसानी रूप में आए। वो हमें बताना चाह रहे हैं लेकिन हम उनको इंसान ही समझ रहे हैं। जिस तरह से वो चिड़िया की भाषा नहीं जानता था, हम भी सात संगत जी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं सात संगत जी, कि जो ये पीर पैगंबर आए गए, हमने किसी की बात नहीं सुनी। आज भी सात संगत जी, सुदीक्षा माता जी, हमारे सतगुरु माता जी, पीर पैगंबर आवाज़ें दे रहे हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नू मेरा मुर्शद बना रहा, मेरे जे इंसाना नू, हमारे जैसे इंसानों को सात संगत जी कहते हैं एक इंसान तो भगवान बन जाता है और एक इंसान सात संगत जी इंसान भी नहीं बनता। इंसान को ही कहा जाता है कि बंदे तो बंदा बन जा, किसी पशु पक्षी या जानवर को नहीं कहा जाता सात संगत जी, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है, सोच ही नहीं है। आज सात संगत जी, कृष्ण भगवान पर भी कितना हुआ, कंस ने भी अत्याचार करे, कितना सात संगत जी, वो भी इंसानी रूप में ही आए सात संगत जी। तो हम सात संगत जी इस लीला को समझ पाएँ कि परमात्मा आया है, आवाज़ें लगा रहे हैं। जिस तरह से सात संगत जी कि ये समागम होता है सात संगत जी, समागम में सज्जन सिंह जी, बाबा सज्जन सिंह जी का दिया हुआ समागम सात संगत जी, जिनसे उन्होंने 5 प्रण भी दिए थे। 1948 में सात संगत जी जब सज्जन सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ तो ये कहा गया कि भाई इसी को ही समागम समझ लें, क्योंकि इधर उधर लड़ाई झगड़े में दुनिया इधर उधर हो गए थे महापुरुष सात संगत जी। तो उन्होंने कहा था सज्जन सिंह जी ने, क्यों ना एक समागम ऐसा रखा जाए जिसमें सब तरह के महात्मा आए, क्योंकि कभी कहाँ कोई पहुंच गया सात संगत जी। फिर सात संगत जी उनकी याद में यही सोचा, तभी से सात संगत जी समागम स्टार्ट हुआ। फिर सात संगत जी समानता, समागम का मतलब समा गए सारे गम और समान। सात संगत जी हर जाति वर्ण का वहाँ पे इंसान कोई भी सात संगत जी भक्त आता है। सात संगत जी
कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, कोई जय माता दी कहता है। साथ संगत जी कोई इस तरह से भी अपने अपने आस्था अनुसार परमात्मा को याद करते हैं। साथ संगत जी फिर साथ संगत जी इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। साथ संगत जी इतने दूर देश विदेशों में कोई जाना आसान नहीं संतों के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पास में ही साथ संगत जी सब तरह के महात्मा आते हैं, एक जगह पे ही सबको दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो अरबों खरबोपति साथ संगत जी कितनी माया लग जाए इधर उधर से जाने से, लेकिन साथ संगत जी फिर भी इतना खुशी आनंद हम नहीं खरीद सकते, कितनी भी माया हो हमारे पास। जो ये आनंद हमें समागम में मिलता है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे ये समागम को जो मेला कह के आते हैं उनके लिए मेला, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो कहते हैं कि हम समागम में गए, बहुत बड़ा यज्ञ है ये साथ संगत जी, जो सभी भक्त तिल फुल सेवा करके मिलजुल कर इसको यज्ञ को करते हैं। साथ संगत जी इसमें सब इनवाइटेड है, कोई भी साथ संगत जी अपनी सेवाएं तन मन धन से दे सकता है। साथ संगत जी ये बहुत बड़ा यज्ञ है, नसीबों से मिलता है। साथ संगत जी कहते हैं कि वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा तू ही दे सकता है मेरे दाता। हम चरणों पे शीश झुकाते हैं, जिस तरह से साथ संगत जी स्टैम्प उल्टी होती है, जब हम माथा टेकते हैं तो वो स्टैम्प सीधी हो जाती है। साथ संगत जी कहने का भाव ये है कि ये दर ऐसा दर है जहाँ पे साथ संगत जी ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो जैसे समागम आया, समागम में ज्ञान कक्ष भी बने होते हैं, जिनका भी ध्यान हो वो ज्ञान ले सकते हैं। साथ संगत जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, जहाँ जहाँ भी आप रहते हो अपने आसपास आप जी पता कर सकते हो। कोई निरंकारी परिवार, कोई निरंकारी भवन हो, आप वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हो। साथ संगत जी कहने का भाव ये है, सच का दरबार है। कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते। साथ संगत जी सच है, कहते हैं कि कोठे चढ़ के नाच, जो सच है वो कोठे चढ़ के रहता है। इसीलिए साथ संगत जी हमें सच मिला है तो दासी को भी सच मिला है, तो दासी भी यही बोल रही है बोल पया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया है खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही है नाल तेरे वेख जरा। बोल पया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया है खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही है नाल तेरे वेख जरा। कदे एनू दूर कहंदे सा कि हुन ऐ कोल बहंदा है, गुरु पूरे मेहर कीती कि हुन ऐ कोल बहंदा है। सत्संग जी अंग संग दिखा दिया कि इसी के अंदर हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। कहते हैं बाबा सज्जन सिंह जी को जब छोटे थे तभी जो बाबा अवतार सिंह जी थे वो कहते थे निरंकार कहाँ है, बताते थे। बूटा सिंह जी भी अपना सत्संग जी छोटेपन से ही उनको इतना विवेक जगा दिया था, उनका विवेक जगा हुआ था सत्संग जी। तो इतना सत्संग जी सतगुरु की कृपा जिस पर हो गई सत्संग जी, उसको ये ज्ञान मिल गया सत्संग जी। फिर सत्संग जी भवनों की सेवा, सत्संग सेवा, सिमरन, फिर कहा गया सत्संग जी ये सेवाएं दी गई कि नमस्कारी का सत्संग जी, और जो हमें आदेश आता है सत्संग जी कि जो भी सतगुरु कहता है हमें उनके वचनों पे चलना होता है। अगर हम उनके वचनों की संभाल कर लेते हैं, हीरे जैसे अनमोल वचन होते हैं सतगुरु माता जी जो कि उनके संतों के रूप में हमें बोलते हैं। सत्संग जी जो भी कहते हैं ये आदेश अनुसार ही कहते हैं सत्संग जी हमें। जय संयोजक महात्माओं, मुखी जी हो, प्रमुखी जी हो, कोई भी सत्संग जी आदेश ही आते हैं वो हमें आगे मिलते हैं, हमें उनकी पालना करनी चाहिए। सत्संग जी कहते हैं कि जो वचनों पे चलता है उसे मुक्ति भी तभी मिलती है। सत्संग जी भौतिक सुख तो मिलते ही हैं, मुक्ति भी तब मिलती है जब हम वचनों पे चलते हैं। तभी कहते हैं कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है, जिसने जानी हो महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सत्संग जी जो सतगुरु की बेड़ी में आके बैठ जाते हैं कहते भी हैं
मेरे गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लगना। सत्संग जी, जब हम सत्संग में जाके बैठ जाते हैं सत्संग जी, और हम वचनों को सुनते हैं, तो सत्संग जी मन में एक खुशी आती है, ताकत आती है, एनर्जी मिलती है। जिस तरह से हम मोबाइल चार्ज करते हैं सत्संग जी, इस तरह से हमारी आत्मा को, रूह को भी सत्संग जी शांति मिलती है। सत्संग जी अभी शाम को 10 इसीलिए देर से वीडियो बना पाई, 3-4 महापुरुषों के फ़ोन आए हुए थे, यही गुरु चर्चा हो रही थी। उसमें से एक सत्संग जी छोटी आयु का भी बच्चा था, तो वो यही बोला कि मैं तो छोटा हूँ। तो दासी ने बोला आप आशीर्वाद देना, तो कहते मैं छोटा हूँ। मैंने कहा शरीर छोटा या बड़ा हो सकता है, शरीर की आयु हो सकती है सत्संग जी, लेकिन जो रूह है, जो आत्मा है, वो एक है, उसकी उम्र नहीं होती, वो छोटी बड़ी नहीं होती सत्संग जी। जिस तरह से रूह कपड़े बदलती है सत्संग जी, आत्मा वही रहती है। इसीलिए सत्संग जी कहते हैं इस युग में हमें सतगुरु मिले हैं। कहते हैं जब भक्ति पूरी हो जाती है तो कोई सतगुरु का विचोला मिलता है, फिर वो सतगुरु तक ले जाता है। जिस तरह से सत्संग जी, एक बार की बात है, किसी बहन को माता आती थी सत्संग जी, तो बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में उन्होंने माथा टेका कि मैं इस भक्त की अब आगे कुछ रक्षा नहीं कर सकती, आप करो। सत्संग जी एक समय ऐसा आता है कि देवी देवता भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, कि वो भी तरसते हैं सत्संग जी, वो भी व्याकुल हैं कि हमें भी इंसानी योनि मिले तो हमारी भी मुक्ति हो। सत्संग जी उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। वो सत्संग जी तो बाबा हरदेव सिंह जी से कहा। इसी तरह से सत्संग जी, जब सतगुरु दयाल होता है तो हमें कोई सतगुरु का विचोला मिल जाता है जो हमें सतगुरु तक ले जाता है सत्संग जी। हम देखें देश विदेश तक ये ज्ञान फैला हुआ है सत्संग जी। दासी म्यूजियम की सेवा में है, तो वहाँ पर देखती है दासी, और बताना भी होता है, गाइड भी करना होता है, जो बाहर से संत महात्मा आते हैं। सत्संग जी इतना लगे हुए, वो जो फोटो में वगैरह सत्संग जी देश विदेश गांव के, वो ज्ञान लेने से पहले सत्संग जी बहुत रो रहे हैं बहुत ही रो रहे हैं, व्याकुल हैं, और ज्ञान लेने के बाद की भी लगी हुई है सत्संग जी, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है, जो भी इस दर पे आ जाता है सत्संग जी, वो खुशियाँ मनाता है, खुशियाँ लेके जाता है, और हम वचनों पे चलते हैं। तो और ये समागम सत्संग जी, हर जाति के वर्ण के यहाँ पे महापुरुष होते हैं सत्संग जी, कोई भेदभाव नहीं है सत्संग जी। ब्लड डोनेट भी किए जाते हैं सत्संग जी। और जहाँ कहीं दासी के मन में भाव आ रहा था, जहाँ कहीं परमात्मा कृपा करे, बल तो किसी को सब तंदुरुस्त रहे, जरूरत ना पड़े, कहीं किसी को ब्लड की जरूरत होती है, तो सत्संग जी उस समय वो नहीं देखते कि ये किसका खून है, मोमडन का है, हिंदू का है, मुस्लिम का, किसका खून है, नहीं देखते। बस यही होता है कि जो परिवार का मेंबर है बस बच जाए सत्संग जी। फिर खाने पीने पे भी हमें सत्संग जी समझाया गया कि भेदभाव नहीं करना। पहले प्रण में ही बताया गया कि तन मन धन निरंकार का, ये भी सज्जन सिंह जी के 5 प्रण दिए हुए हैं सत्संग जी, जो कि ज्ञान लेने से पहले उसको सत्संग जी कबूल करना होता है कि तन मन धन निरंकार का है सत्संग जी। हम नहीं बोलेंगे तब भी निरंकार का है सत्संग जी। हमारा क्या है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। सत्संग जी जब हम इस तरह का, फिर कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, जहाँ कहीं भी सत्संग जी खान पान की बात होती है उसमें भी भेदभाव नहीं करना होता। कोई देश विदेश रह रहे हो, कहीं पे अन्न नहीं होता तो उस हिसाब से वहाँ पे खाना होता है सत्संग जी। जहाँ जहाँ भी देश विदेश में रहते हैं, सबका पहनना ओढ़ना ठंड और गर्मी के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से सत्संग जी, इसलिए उसमें भी भेदभाव मना करा। फिर का गृहस्थ में रहकर ही भक्ति करनी है, दूर देश जंगलों में नहीं जाना। जिस तरह से सत्संग जी, एक ऋषि मुनि थे सत्संग जी, उनको गुस्सा बहुत आता था। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मैं तो जंगल में जाके भक्ति करूँगा और अपना जब गुस्सा त्याग दूंगा तब आऊँगा। तो सत्संग जी जब काफ़ी साल हो गए तो शिष्य ने सोचा कि देखो गुरुजी अभी आए नहीं, तो देखा तो वो आ रहे थे, रास्ते में ही मिल गए। रास्ते में चलते चलते सत्संग जी शिष्य का पैर गुरु को लग गया थोड़ा सा, वो इतना चिल्ला के पड़े, क्या दिखाई नहीं देता तेरे को। तो शिष्य ने कहा कि आप तो इतने साल रह के भी आपका गुस्सा नहीं गया, क्या फ़ायदा हुआ दूर रहने से। तो सत्संग जी कहने का भाव ये है, जो असली भक्ति जो परिवार में होती है, सतगुरु कहते हैं, समझाते हैं कि परिवार से भक्ति शुरू होती है सत्संग जी।
जब हम घर में ही 2-4 मेंबर को ही हम अगर सह लें साथ संगत जी, तब जाके आगे साथ संगत जी हम कुछ कर सकते हैं। अपने ही खून को, अपने ही परिवार में हम साथ संगत जी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। साथ संगत जी भक्ति सहने का नाम है साथ संगत जी। तो यहाँ पे यही सिखाया जाता है। निरंकारी मिशन एक प्यार का मिशन है। फिर 5वें पन में कहा गया कि एक बिन गुरु आज्ञा खोलना नहीं साथ संगत जी। फिर जो हमें ये सिमरन बताया गया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, ये हम सिमरन करते हैं साथ संगत जी। और सतगुरु की सिखलाइयाँ हैं घर से भक्ति शुरू। साथ संगत जी दासी को ध्यान में आ रहा है, बच्चे छोटे थे जब, तो घर में सत्संग होता था तो दासी प्रसाद बनाती थी। तो कभी दासी के बेटे को भूख लगनी, उसने कहा मेरे को दे दो, तो मैंने उसको भी भूखा ही रखना कि नहीं नहीं, जब तक भोग नहीं लगता संतों को तब तक नहीं दे सकती। तो साथ संगत जी संतों ने समझाया कि ऐसा प्रसाद परवान नहीं करते साथ संगत जी, जो कि साथ संगत जी घर वालों को पहले महापुरुष मानना होता है, तब भक्ति करनी होती है साथ संगत जी। तो भक्ति तभी सफल है साथ संगत जी जब हम घर परिवार वालों को भी महापुरुषी समझे। इतना आनंद आता है साथ संगत जी। हम समागम पे जाते हैं या हम भवन पे जाते हैं, हम जोड़ों की सेवा करते हैं साथ संगत जी। उसी तरह से अगर हम घर में भी घर वालों को भी महापुरुषों को जोड़े समझ के हम उनको अच्छे से इज्जत से रखते हैं, करते हैं साथ संगत जी, घर में उनको महापुरुष समझते हैं, तो सच्चे बादशाह की कृपा फिर बरसती है। क्योंकि जो भी पढ़ाई बच्चा करके आता है साथ संगत जी, स्कूल से होमवर्क करता है, बड़ा होता है, फिर उसको साथ संगत जी जॉब मिलती है। इसी तरह से हम भी सतगुरु के पर्चे में तभी पास होते हैं जब उनके वचनों पे चलते हैं। तो सबसे पहले साथ संगत जी यही आशीर्वाद मांगती है दासी अपने लिए भी, सबके लिए भी, कि सच्चे बादशाह कि जो आपकी सिखलाइयाँ झोली में रखें। और समागम की बहुत बहुत बधाई हो। आप जी तन मन धन से सेवा करा लेना, भक्ति समेत सारे सुख जैसे आप जी दे रहे हो आप देते रहना। आनंद की अवस्था जैसे दासी गुदी सबको मिले सच्चे बादशाह। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।